हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं आरआरबी 2024 के लिए मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साधारण ब्याज के बारे में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हम एक एक करके बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों, ये क्लास आपका आरआरबी के सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका आरआरबी एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर एसएससी जीडी का भी एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा यह क्लास। तो फिर क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमने मैथ्स का 3 क्लास और कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो जाकर के उन सभी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से हमने क्लास को स्टार्ट किया हुआ है। हर कोई उसको बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाएगा। तो फिर चलिए कोई देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले हम उसका बेसिक जानेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद ही हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए दोस्तों, आप चाहे बैंक से या फिर कहीं से भी कुछ धन ब्याज पे लेते हैं तो आपका 2 कंडीशन बनता है। एक तो आपको साधारण ब्याज के तौर पर आपको ब्याज में पैसा मिलेगा, या फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर आपको ब्याज में पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज को समझ लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को समझ लेते हैं, इसके सारे पॉइंट को समझ लेते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज जिसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसआई। ठीक है, अगर मैं कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर एसआई लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। तो देखिए, साधारण ब्याज अब होता क्या है। तो देखिए, अगर आपने बैंक से या फिर कहीं से भी 5,000 रुपये लिया, अगर आप बैंक से 5,000 रुपये लेते हैं तो मान लीजिए अगर आप 5,000 को 1 वर्ष के लिए या फिर 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष, कितने भी साल के लिए अगर आप लेते हैं, मान लीजिए आप 3 साल के लिए लेते हैं और इसको आपको जो है बैंक कुछ इंटरेस्ट पे देगा, कुछ दर पे देगा। मान लीजिए वो दर होगा हमारा 20%, ये हम मान लेते हैं आपके समझने के लिए। तो देखिए, अगर आप 5,000 रुपये लेते हैं बैंक से 20% की दर पे, तो 1 साल बाद आप जो है बैंक को कितना लौटाओगे। तो मान लीजिए 5,000 रुपये का 20% मिलाकर अगले साल आप उसको 1 साल बाद आप उसको 6,000 रुपये देते हो। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, 1 साल बाद आप उसको 6,000 रुपये देते हो। अगर आप 2 साल के लिए यही धन लिया है इसी रेट पर, तो 2 साल बाद आप इसको कितना दोगे। तो 1 साल का 20%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 40%। लेकिन वो 40% इसी 5,000 पे लगेगा। अगर आप 1 साल और के लिए लेते हो 3 साल के लिए, तो ये 20% कितने कितने बार हो जाएगा, गुणा 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 60%। और ये अमाउंट इसी 5,000 पर लगेगा। ये होता है हमारा साधारण ब्याज। ये हमारा साधारण रूप से हर साल जो है लगते जाता है। अब देखिए, आपका एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम समझ लेते हैं। एक होता है आपका चक्र वृद्धि ब्याज। देखिए, एक होता है आपका साधारण ब्याज और एक होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब यही चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाता है, मान लीजिए आप यही 5,000 रुपये लिए 3 साल के लिए, ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गया और ये 3 साल के लिए यही 5,000 रुपये लेते हैं। अब 1 साल बाद मान लीजिए इसी दर पर लेते हैं, तो 1 साल बाद आप बैंक को 6,000 रुपये दोगे। आपने 20% की दर पर 5,000 रुपये लिया, तो 1 साल बाद आप बैंक को 6,000 रुपये दोगे। अगर आप उसको ज़्यादा दिन के लिए लिए, मान लीजिए 2 साल के लिए लिए, तो 2 साल बाद आप उसको कितना दोगे। तो यहाँ पर देखिए, चक्रवृद्धि क्या होता है, इसमें हम क्या करते थे, साधारण ब्याज पर ये जो 2 साल रुपये में जो ये पे करेगा वो इसी 5,000 पे काउंट होगा। लेकिन चक्रवृद्धि पे ऐसा नहीं होगा। 1 साल आपने दिया, अगर आप पहले ही साल पे अगर उसको रिटर्न कर देते हैं तो ये 5,000 का 20% लगेगा, आप 6,000 रुपये दोगे। लेकिन अगर आप उसको 2 साल बाद देते हो, 2 साल बाद वापस करते हो, तो 1 साल में इसका 20% मिलाकर 6,000 हो गया। दूसरे साल में अब इस 6,000 का 20% लगेगा, ना कि 5,000 का। ठीक है, अब दूसरे साल में इस 6,000 का 20% लगेगा। मान लीजिए कुछ अमाउंट आ गया, तीसरे साल में जो अमाउंट आ रहेगा उसका 20% लगेगा। तो ये हो जाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा उससे ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो अगर कभी भी हम बैंक से
साधारण ब्याज पर कुछ अमाउंट लेते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ अमाउंट लेते हैं, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा बैंक को। तो ये होता है, देखिए साधारण मतलब ये सिंपल सा होता है, चक्रवृद्धि मतलब घुमा फिरा के उसको हमें देना पड़ता है। ठीक है, हम जितने ज़्यादा साल के लिए लेंगे अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा, हमें उतना ही ज़्यादा अमाउंट बैंक को पे करना होता है। ये होता है हमारा साधारण ब्याज और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप इसको बिल्कुल समझ जाओगे पूरा बेसिक से। अब हम देख लेते हैं साधारण ब्याज के कुछ पॉइंट होते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके क्या क्या पॉइंट होते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें पी, प्रिंसिपल, जिसको बोला जाता है दोस्तों मूलधन। एक होता है आपका मूलधन। अब देखिए मूलधन क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट होता है, ठीक है, जिसमें कोई गणितीय गणना ना हुआ हो, मतलब जो हमारा एक्चुअल अमाउंट हो, उसी को बोला जाता है मूलधन। अब देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी बैंक से हमने 5,000 रुपये लिया। अब वो मान लीजिए हमने 20% के दर पे लिया, 2 साल 3 साल कितने भी साल के लिए, तो अगर हम 1 साल बाद ही उसको देते हैं तो हम कितना देंगे, 6,000 देंगे। तो हमारा देखिए किसमें गणितीय गणना कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब हमारा एक्चुअल अमाउंट क्या हो जाएगा, 5,000। यही 5,000 हो जाएगा हमारा मूलधन। ये होता है हमारा मूलधन, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको डिनोट किया जाता है पी से। ये हो गया पी से। अब देखिए उसके बाद एक आता है अमाउंट। अब देखिए अमाउंट को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है दोस्तों मिश्र धन। अमाउंट को बोला जाता है मिश्र धन। अब मिश्र धन बराबर क्या होता है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसी एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए हम लेते हैं बैंक से 5,000 रुपये। अब 1 साल का उसका ब्याज कितना बन गया, 1,000 रुपये ब्याज बन गया। तो हम 1 साल बाद बैंक को हम दे रहे हैं 6,000 रुपये। ठीक है, 1 साल बाद हम बैंक को दे रहे हैं 6,000 रुपये। तो हम जो बैंक को पैसा दे रहे हैं 1 साल के बाद, यही क्या हो जाएगा हमारा मिश्र धन। अब देखिए मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन आपका मूलधन रहेगा उसमें, ये हो गया आपका मूलधन और ये हो गया आपका ब्याज। ठीक है, तो मूलधन और ब्याज के योग को ही मिश्र धन बोला जाता है। मतलब हम जिस रेट पे कोई अमाउंट किसी से उधार लेते हैं जितने साल के लिए, और उस फिक्स टाइम में अगर हम उसको पैसा रिटर्न करते हैं, पैसा वापस करते हैं, जो हम पैसा वापस करेंगे वही हो जाता है हमारा मिश्र धन। मतलब मिश्र धन क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन धन ब्याज। ये होता है हमारा मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अमाउंट। इसको ए से डिनोट किया जाता है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज और ये हमारा हो गया मूलधन और ये हो गया हमारा मिश्र धन। अब इसी में आता है रेट। ठीक है, इसी पे आता है रेट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है दर। दर हमेशा प्रतिशत में होता है। ठीक है, दर हमेशा प्रतिशत में होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप किसी बैंक से कोई अमाउंट ले रहे हैं 20% की दर पे, 20% की दर पे। तो देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में 100, मतलब 100 से हम भाग कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 20/100। इसका मतलब है कि अगर मैं बैंक से 100 रुपये ले रहा हूँ 20% की दर पे, अगर मैं बैंक से 100 रुपये ले रहा हूँ 20% की दर पे, तो मुझे उस 100 रुपये में, अगर मान लीजिए मैं 1 साल के लिए ले रहा हूँ, तो 1 साल बाद मुझे उस 100 रुपये के साथ साथ 20 रुपये एक्स्ट्रा पटाना पड़ेगा। मतलब हर 100 रुपये में मुझे 20 रुपये एक्स्ट्रा पटाना पड़ेगा। ये हो जाता है हमारा दर। मतलब अगर मैं 100 रुपये लिया किसी से, तो मुझे 1 साल, अगर 1 साल के लिए लिया या फिर 2 साल के लिए लिया, जितने साल के लिए लिया, तो उस समय बाद अगर मैं पटा रहा हूँ तो मुझे 20 रुपये जो है ब्याज के तौर पर लौटाना पड़ेगा। ये हो जाता है हमारा दर। अब इसके बाद टाइम हमारा होता है सिंपल। ठीक है, टाइम हमारा होता है एक समय, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। अब समय अगर आप किसी बैंक से 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, जितना दिन के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 साल के लिए ले सकते हैं, या फिर आप त्रैमासिक में भी ले सकते हैं। एक होता है दोस्तों त्रैमासिक, या फिर आप कितने भी दिन के लिए ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम 65 दिन के लिए। ठीक है, आप चाहे तो कितना दिन के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा टाइम। अब देखिए सभी में अलग अलग कंडीशन होता है। एक होता है आपका त्रैमासिक, एक होता है आपका साल, और एक होता है आपका दिन। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 1 साल में दिया है, एक त्रैमासिक में दिया है और एक 65 में दिया है। ठीक है, मतलब ये दिन में दिया है। तो देखिए त्रैमासिक हमारा क्या होता है, त्रैमासिक नाम से स्पष्ट है। त्रैमासिक मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, 3 माह का एक मासिक।
जिसको बोला जाता है त्रैमासिक। मतलब एक साल में कितने त्रैमासिक होते हैं, तो हो जाएगा 3 चौक 12। तो एक साल में कितने त्रैमासिक हो जाएंगे, 4 त्रैमासिक होंगे। ठीक है, एक साल में 4 त्रैमासिक हो जाएंगे, इसको आप याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप कोई फिक्स दिन के लिए ले रहे हैं किसी बैंक से लोन, तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पर 65 दिन के लिए ले रहे हैं, तब की कंडीशन में देखिए त्रैमासिक दिया हो उसको भी हम साल में चेंज करेंगे। अगर आप दिन में ले रहे हैं उसको भी हम साल में चेंज करेंगे। तो अगर आप 65 दिन के लिए ले रहे हैं तो आप याद रखिएगा, अगर आप किसी फिक्स दिन के लिए ले रहे हैं तब इसको हम कर देंगे 365 से भाग, मतलब 365 दिन का एक साल होता है। ठीक है, और इसी को अगर आप दिन में ना लेकर माह के लिए ले रहे हैं, अगर आप माह के लिए ले रहे हैं तो तब की कंडीशन में आप करेंगे उस माह को 12 से भाग, मतलब 12 महीने का एक साल होता है। इस छोटी छोटी बातों को आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ फॉर्मूला बनते हैं, आइए उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, साधारण ब्याज। तो देखिए कभी अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो साधारण ब्याज की जगह में या फिर एसआई लिख सकता हूं। ठीक उसी प्रकार मूलधन की जगह में मैं पी लिख सकता हूं प्रिंसिपल, दर की जगह में मैं आर भी लिख सकता हूं, समय की जगह में मैं टी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इस पे आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल, इसको बोला जाता है रेट, इसको बोला जाता है टाइम। और अगर मैं कहीं पर ए लिखूं तो इसका मतलब हो जाता है अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन। तो आप इस चीज पे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी बुक में भी जो है डायरेक्ट हमें इसी प्रकार से फॉर्मूला दे दिए रहेगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इस प्रकार से। तो आप इस पी आर टी में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये हो जाता है हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा हो जाएगा एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब देखिए यहाँ से अगर हम एक फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो यहाँ से हम मूलधन मतलब पी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ से हम दर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला से हम समय का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे मूलधन का फॉर्मूला निकालना हो तब की कंडीशन में क्या करेंगे, तो साधारण ब्याज को या तो मैं ब्याज भी लिख सकता हूँ या फिर एस आई भी लिख सकता हूँ। तो इसके साथ जो भी हमारा कैलकुलेशन होता रहेगा इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो हमें निकालना है मूलधन, 100 इसके साथ भाग हो रहा है वो ब्याज के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 जो है भाग हो रहा है तो ब्याज के साथ गुणा हो रहा है अगर मैं मूलधन निकाल रहा हूँ तो, और मूलधन के साथ दर और समय गुणा हो रहा है तो दर और समय आके भाग हो जाएगा। तो ये हमारा निकल जाएगा मूलधन। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ से मैं दर निकालना चाहूँ तब की कंडीशन में कैसे निकाल सकता हूँ, तो दर बराबर ये भी हो जाएगा, देखिए 100 जो है ब्याज के साथ गुणा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ब्याज गुणा में 100 बटे में क्या हो जाएगा, दर निकालना है तो क्या क्या बचा, मूलधन। ठीक है, उसके बाद गुणित समय, ये हो गया मूलधन गुणित समय, ये हमारा निकल गया दर। ठीक इसी प्रकार मैं समय का भी निकाल सकता हूँ, तो समय कैसे निकलेगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा ब्याज गुणित 100 बटे में हमें निकालना है समय, तो इसके साथ मूलधन गुणित दर, ये गुणा हो रहा है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब मूलधन गुणित ये दर जो है इधर आके भाग हो जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा समय। तो ये तो हो गया हमारे इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फॉर्मूला। अब चलिए इसी से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे और सारे क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट लगेगा। आप हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ट्रिक लगाना है, किस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सीधा सीधा सॉल्व कर देना है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, रुपए 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले ब्याज का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। उसके बाद हमें क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। और मिश्र धन बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, मूलधन और ब्याज के योग को ही मिश्र धन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया दोस्तों, पहले मूलधन मतलब पी बराबर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर पी बराबर दिया है 6000।
अब आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार से दिया है, माना, ये सारा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट कीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, जो जो दिया है ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप ऐसा एग्ज़ाम में मत कीजिएगा, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ देख करके बना सकते हैं, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है पी का वैल्यू कितना दिया है, पी मतलब हो जाएगा मूलधन, ठीक है, इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पी बराबर हो गया हमारा 6000। अब उसके बाद देखिए क्या दिया है, दर, दर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर, ठीक है, आर बराबर कितना दिया है 6%, ये हो गया हमारा 6%। अब उसके बाद क्या दिया, देखिए समय, समय किसको हम किसको डिनोट करते हैं, टी से, तो समय हमें कितना दिया है 8 माह। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर हमें दिन में दिया हो तो हम 365 से भाग करेंगे, या फिर हमें माह में दिया हो तो उसको हम 12 से भाग करेंगे, ठीक है। अब उसको हम 12 से भाग क्यों करते हैं, इसका भी आप पॉइंट समझ लीजिए। तो देखिए ये हमारा 8 माह दिया हो तो 12 महीने का 1 साल होता है, हमेशा हमें इसको वार्षिक लेकर ही चलना है। अगर क्वेश्चन में दिया हो, अगर क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया हो कि त्रैमासिक हो, ये है ना, तब की कंडीशन में हमें उसको उसी रेट पर रखना है। लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें डिफाइन कर दिया है वार्षिक, दो चीज आप याद रखिएगा, इसमें हमें दिया है वार्षिक, तो हम इसको वार्षिक में ही लेके चलेंगे, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया रहता, हमें त्रैमासिक वार्षिक वगैरह कुछ भी नहीं दिया रहता आपका रेट, तब की कंडीशन में भी हमें उसको वार्षिक लेकर ही चलना है। इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 8/12। अब ये किस में आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ गया साल में, ठीक है, ये हमारा हो गया ईयर में कन्वर्ट। तो 8/12 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 4 दूने 8, और ये हो गया 4 तिया 12, मतलब 2/3 साल। ये तो हमारा निकल गया सिंपल सिंपल सा टाइम। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए एक बार मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, और ये बटे में 100, ठीक है। अब देखिए ये बटे में हम 100 क्यों करते हैं, तो दर हमारा हमेशा प्रतिशत में होता है, ये भी देखिए हमारा दर दिया है प्रतिशत में, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम बटे में 100 लिखते हैं। तो डायरेक्ट जो है ये दर प्रतिशत ना होकर के हम इसको 100 लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए मूलधन हम इसी फॉर्मूला पे रख देते हैं। मूलधन हमें क्या दिया है 6000, यह हमें दिया है 6000, गुणित दर हमें क्या दिया है 6%, मतलब 6, गुणित समय अब क्या दिया है, देखिए अभी हम समय इसको ना लेके हम लेंगे 2/3, तो ये हमारा हो गया समय 2/3, और ये पूरे के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरे के बटे में हो गया ये 100, और ये 100 3 के साथ गुणा होगा। अब यहाँ से देखिए जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूने 6। तो ऊपर में अब देखिए क्या क्या बचा, ये हमारा ब्याज बराबर है, ये हमारा ब्याज बराबर देखिए 60 गुणित 2 दूने 4, मतलब ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, ये हमारा कितना हो गया 6 चौक 24, और ये 1 जीरो है तो ये 1 जीरो हो गया। तो ब्याज हमें कितना मिल गया 240 रुपये। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना था, साधारण ब्याज, ये तो हमारा निकल गया ब्याज। अब उसके बाद देखिए क्या पूछा दोस्तों, उसके बाद पूछा हमें मिश्र धन। तो अभी मैंने आपको बताया था मिश्र धन, मिश्र धन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, मूलधन धन ब्याज, और हम ब्याज को किससे डिनोट करते हैं, ए साई से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो मिश्र धन बराबर हो जाता है आपका मूलधन धन ब्याज। तो यहाँ पर देखिए मूलधन क्या है हमारा, मूलधन हमें दिया गया है 6000, ये हमें दिया गया है 6000, धन ब्याज, ब्याज कितना है 240। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6240 रुपये, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा ब्याज बराबर 240 रुपये, एक हो जाएगा हमारा 6240 रुपये। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं इसी में कुछ और क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसी को क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सीजी व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या दिया है, 5000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 5 साल बाद कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम ध्यान देंगे कि हमारा जो राशि है ये किस पे लिया जा रहा है, साधारण ब्याज पर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हर प्रतिशत उतना ही बढ़ेगा, हर साल उतना ही प्रतिशत बढ़ते जाएगा
सेम रेट पे, जो रेट हमारा दिया गया है। मतलब यहाँ पर देखिए 10% प्रति वर्ष, एक वर्ष में, ध्यान से समझते चलिएगा, एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 10% रेट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि 5 साल बाद, यहाँ पर हमें क्या पूछा है, 5 साल बाद। तो एक साल में रेट कितना पड़ रहा है, 10%, तो 5 साल में कितना पड़ेगा, 5 वर्ष में, तो ये कितना बढ़ेगा, 10 पंछे 50, मतलब 5 साल में कितना बढ़ेगा, 50%। तो यहाँ से देखिए एक साल में 10% का रेट लग रहा है, तो अगर साधारण ब्याज है तो 5 साल में कितना का रेट लगेगा, तो 5 साल में लगेगा 50%। मतलब यही राशि का कितना हो जाएगा, 50%। तो 5,000 रुपये का 50% कितना होता है, 5,000 रुपये का 50% हो जाता है 2500। मतलब इसका आधा, 5,000 रुपये का आधा कितना हो जाएगा, 2500। ये हमारा दिया है आंसर ऑप्शन नंबर ए में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप सिर्फ और सिर्फ देख करके डायरेक्ट बना सकते हो। देखिए इसको फिर से समझिएगा कि हमें रेट, कुछ रेट दिया गया है 5,000 रुपये। अब देखिए एक साल का रेट कितना लग रहा है, 10% लग रहा है, और सेम दर से बोल रहा है, ठीक है, इसी दर से प्राप्त साधारण ब्याज 5 साल बाद कितना होगा। तो एक साल में अगर 10% लग रहा है, 10% का ब्याज हो रहा है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 10 × 5 मतलब 50% लगेगा। अगर 6 साल में रहेगा तो 60% लगेगा, ठीक है। अगर वो 7 साल में अगर पूछेगा तो 70% लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें रेट दिया गया है 5,000, उसका 50% कितना हो जाएगा, 2500। ये हमारा हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को देख करके भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये तो हो गया हमारा, डायरेक्ट हम देख के निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है, आप इसको फार्मूला से भी निकालना चाहो तो मैं इसको फार्मूला से भी निकाल के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला क्या हो जाएगा, हमें क्या पूछा है, ब्याज। तो ब्याज बराबर एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना दिया है, 5,000। मूलधन दिया है 5,000, गुणित दर कितना दिया है, 10, गुणित समय कितना दिया है, 5, और ये बटे में क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बटे में 100। यहाँ से देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो कटा देते हैं। इसको अगर मैं गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 10 पंचे 50, ठीक है। और ये या फिर इसको मैं कर सकता हूँ 5 पंचे 25, कितना आ गया, 5 पंचे 25, एक और ये 2 जीरो, तो ये हमारा आ गया 2500 रुपये। वही आंसर हमारा आएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ देख करके बना सकते हैं, या फिर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अब देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, रुपये 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो अभी इसी टाइप से क्वेश्चन हमने किया। एक साल में कितना का दर लग रहा है, तो 18%। तो 5 साल में कितना का दर लगेगा, तो 5 साल में लगेगा 18 गुणित 5, मतलब 18 पंचे 90% का दर लगेगा, ठीक है। ये सिर्फ हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को समझा, और हमें आंसर मिल गया। अब ये 90% जो हमारा रेट है 988, इसका मैं निकाल देता हूँ 90%, तो ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा बटे में 100। इसका अगर मैं 90% निकालूँ 988 रुपये का, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है उसका, तो क्या हो जाएगा, गुणित 90 बटे में 100। यहाँ से देखिए अगर मैं इसको कटा देना चाहूँ तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 9 8 72 की 2, ये बचा 7। उसके बाद ये हो जाएगा फिर से 9 8 72, 72 और 7 79, ये 9 की फिर से बचा 7, 9 9 81, और ये 7 हमारा कितना हो जाएगा, 88। कितना हो गया, 88, और ये बटे में 10। अब यहाँ से देखिए एक बार जीरो है, तो यहाँ पर हमारा कितने बार में, कितने संख्या बाद ये दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारा एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 889.2 रुपये। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। हमें हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन दिया है किसी भी एग्जाम में, तो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला के पीछे नहीं भागना है। मतलब कुछ क्वेश्चन को आपको समझना भी है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में भी बताया था, कुछ क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ देख के आंसर ला सकते हैं बिना फॉर्मूला को यूज किए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद फार्मूला का अगर यूज होता है तब के कंडीशन में ही फार्मूला को यूज कीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं इसी से अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल समझते चलिएगा। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका हॉस्टल वार्डन में,
या फिर सीजी पुलिस में या फिर टीचर भर्ती में पूछे जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों ऐसे कई सारे मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे आपका कोर्स खरीदना है, कोर्स परचेज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हम कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं। हमारा जो भी क्लास है, सभी क्लास जो है आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। बस आप डेली का डेली हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा। आपको इसी प्रकार से प्रतिदिन क्लास मिलते रहेगा, नए नए टॉपिक वाला अच्छे से और नए नए ट्रिक वाला। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है, तो समान दर पर समान अवधि के लिए 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझाना। अब कई सारे बच्चे जो है साधारण आपका साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, ऐसे 2-3 चैप्टर हैं जिसको देखकर ही घबरा जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे चैप्टर को आपको देख के घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या दिया है कि 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये लगता है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट वाली क्या बात है, समान दर पर समान अवधि के लिए 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। मतलब यहाँ पर दर समान रहेगा, हमारा रेट भी समान रहेगा, ठीक है, और समान अवधि, अवधि मतलब क्या हो जाता है, क्या होता है, टाइम, ठीक है, अवधि मतलब हमारा हो जाता है समय, मतलब दर भी समान रहेगा और समय भी समान रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये, मतलब 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये, अगर मैं 2,000 को 3 से गुणा कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझते चलिएगा, अगर 2,000 को मैं 3 से गुणा कर देता हूं तो हमें कितना मिल रहा है, 6,000, जो कि हमें मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर देखिए मूलधन को अगर मैं 3 से गुणा करके जो भी अमाउंट मुझे मिल रहा है वो हमारा है 6,000। तो अगर मैंने मूलधन को 3 से गुणा किया तो उसका ब्याज भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो ब्याज कितना दिया है, 300, ब्याज जो है 300। तो इसको भी मैं अगर 3 से गुणा कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 900, जो कि हमें पूछा गया है। देखिए ये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एक चीज आप समझ लीजिए, आपका ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज मतलब होता है एसआई बराबर क्या होता है, आपका मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका 2 वेरिएबल, ठीक है, कभी भी 2 वेरिएबल आपका कांस्टेंट हो तो जो हमारा तीसरा वेरिएबल बच जाता है यहाँ पर आपका मूलधन दर और ये समय, जो तीसरा वेरिएबल बच जाता है वो हमारा ब्याज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, समान दर पर आपका आर भी समान है, ठीक उसी प्रकार समान अवधि आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है, समय भी समान है। मतलब यहाँ पर 2 वेरिएबल हमारा कांस्टेंट है, तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, एस आई बराबर हमारा डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होगा, बराबर नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा मूलधन का पी का। मतलब अगर हमारा एस आई जो है, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई मूलधन हमारा पी बराबर मान लीजिए 100 है, ठीक है, पी बराबर हमारा मान लीजिए 100 है, तो एस आई भी हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पी का वैल्यू जितना होगा उतना ही वैल्यू एस आई का होगा। यहाँ पर मान लीजिए पी का वैल्यू 10 हो जाएगा तो एस आई का वैल्यू भी 10 होगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। मतलब पी का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो एस आई का वैल्यू भी बढ़ेगा, पी का वैल्यू को अगर मैं कम करता हूँ तो एस आई का वैल्यू भी कम होगा, ठीक है। कब के कंडीशन में, अगर आपको कोई 2 वेरिएबल अगर बोल दिया जाए कि वो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल नहीं, वो कांस्टेंट होगा, तब के कंडीशन में। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर दे दिया जाए आपका मूलधन और दर जो है समान रहेगा बोल दिया जाए, ठीक है, अगर इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया जाए तो आपका ब्याज जो है समय के डायरेक्टली प्रपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये सिंपल चीज, छोटी छोटी बातें समझने वाली बात है, इसमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है वो तो हमारा होता ही है, लेकिन कुछ कंसेप्ट भी ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मूला का कोई यूज ही नहीं होता। तो इस चीज़ पे हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट लगाएंगे। ये सारा चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि इसमें क्या दिया है कि समान दर और समान अवधि, मतलब ये 2 चीज़ हमारा कांस्टेंट है। तो जितना एस आई बढ़ेगा, जितना ब्याज होगा, उतना मूलधन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मूलधन कितना हो रहा है, 3 साल में 2,000 रुपये जो है हमारा बन के 6,000 हो रहा है,
ठीक है। तो मूलधन भी जितना बढ़ेगा 3 साल में उतना उतना हमारा ब्याज भी बढ़ेगा। तो देखिए मूलधन हमारा 2000 है, ये 3 साल में बढ़कर अगर 6000 होता है तो ब्याज भी 3 साल में उतना ही बढ़ेगा। तो ये हमारा ब्याज के कितना हो गया, 3 साल बढ़कर, मतलब इसमें हमने 2000 में हमने 3 का गुणा किया तो ये 6000 हो गया। ठीक उसी प्रकार हम ब्याज में भी 3 का गुणा कर देंगे तो ये 900 हो जाएगा। ठीक है, हमें किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपका सिंपल सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन, इसका आंसर कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नया कंसेप्ट वाला क्या दिया है। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा और आप वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए मूलधन हमें क्या दिया है, 10,000। एक बार मैं लिख लेता हूँ, मूलधन हमें क्या दिया है, 10,000। ये हो गया हमारा मूलधन। उसके बाद रेट, जिसको बोला जाता है दर। तो यहाँ दोस्तों दर बराबर क्या दिया है, 20%। दर हमें दिया है 20%। और समय कितना दिया है, समय हमें कितना दिया है, 73 दिन। देखिए अब ये 73 किस में है, दिन में है, तो इसको हम वर्ष में करेंगे। अब इसमें देखिए 20% वार्षिक करके हमें दिया नहीं है, ना ही ये त्रैमासिक करके दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें इस क्वेश्चन में हमारा 2 कंसेप्ट बनता है। अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हो तो इसको हम हमेशा वार्षिक लेकर ही चलेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो हम इसको वार्षिक लेकर चलेंगे। ये हो गया पहला कंसेप्ट। अब इसमें देखिए दूसरा क्या है, ये हमारा दिन में दिया हो, समय अगर हमें दिन में दिया हो तो इसको हम कर देंगे 365 से, ये भाग 365 को इससे भाग कर देंगे, जो हमारा आ जाएगा वही होगा समय। तो यहाँ पर देखिए यो इसको अगर मैं कटा देता हूँ तो ये हो जाएगा 73 एकम 73, और ये कितने बार में कट जाएगा, 5 बार। मतलब समय हमारा क्या निकल गया, 1/5। ये हो गया हमारा समय। अब ठीक इसी प्रकार हमें पूछा है ब्याज, तो ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है। देखिए हर एक क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप फॉर्मूला को भी ध्यान रखिएगा। तो ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, ब्याज जिसको हम बोलते हैं एसआई। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितना दिया है, 10,000। ये हो गया 10,000 गुणित दर, दर कितना दिया है, 20, गुणित समय, समय कितना दिया है, 1/5, और ये पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो ये 100 इसके साथ गुणा हो गया। अब इसको हम कटा देते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये हो गया 5 एकम 5, और ये हो गया 5 चौक 20। अब ये कितना हो गया, 4 एकम 4, कितना जीरो है, 2 जीरो, तो हमारा आ गया 400 रुपये, जो कि होगा हमारा आंसर। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। ए कोई व्यक्ति है, ए ने बी को 2 वर्ष के लिए रुपये 6,500 और सी को 4 वर्ष के लिए रुपये 8,000 समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए। ठीक है, समान ब्याज से, ठीक है, ब्याज का दर दोनों के लिए समान है और साधारण ब्याज पर दिए, और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4,500 रुपये प्राप्त किया। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा, ये हमें निकालना है। मतलब ब्याज दर, मतलब ये दर निकालना है, तो दर को किससे डिनोट किया जाता है, आर। आर बराबर हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसमें आप एक चीज समझिएगा कि ए जो है वो बी को 2 वर्ष के लिए 6,500 रुपये देता है और सी को 4 वर्ष के लिए 8,000 रुपये देता है। अब देखिए बी को भी वो पैसा दे रहा है और सी को भी पैसा दे रहा है। अब दोनों से टोटल ब्याज मिलेगा। ठीक है, दोनों जो है उसको पैसा रिटर्न करेंगे, दोनों ब्याज के साथ ही रिटर्न करेंगे। तो दोनों से मिलाकर टोटल ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 4,500 रुपये। ठीक है, ये 4,500 रुपये आपका बी से भी मिला हुआ ब्याज है और सी से भी मिला हुआ ब्याज है। ठीक है, मतलब ब्याज के रूप में ही दोनों से मिलाकर केवल और केवल 4,500 रुपये ब्याज के रूप में ही उसको मिला। तो ये किस रेट पर मिला, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों का ब्याज निकालकर इसको जोड़ देते हैं, दोनों का ब्याज निकालकर दोनों के ब्याज को हम जोड़ देते हैं तो वो 4,500 के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है दोनों का ब्याज 4,500 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम बी के लिए जो दिया है उसका ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो यहाँ पर देखिए मूलधन क्या हो जाएगा, बी के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, 6500। ये हो गया हमारा 6500 मूलधन गुणित दर, दर हमें पता नहीं है तो मैं दर को मान लेता हूं आर। ठीक है, तो ये हो गया मूलधन गुणित दर गुणित समय। समय कितना है, बी के लिए ही समय है हमारा 2, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे में 100।
ये जो है ए बी को जो पैसा दे रहा है उसके लिए ब्याज है। ये पूरा जो बी को हम पैसा दिए हैं, ठीक है, उसके लिए ब्याज है। अब उसके बाद सी को भी वो पैसा दे रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा ही पैसा वाला है तो वो सी को भी पैसा दे रहा है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो सी के लिए मूलधन क्या हो जाएगा? 8,000 रुपये। ये हो गया सी के लिए मूलधन गुणित दर। इसका भी हमें दर नहीं पता क्योंकि दोनों में दर समान है, ठीक है, समान ब्याज दर से बोला है तो दोनों में दर समान है, तो इसको ही मैं मान लेता हूँ आर। गुणित समय क्या हो जाएगा? 4 साल। ये हो गया समय में 4 और ये हो गया बट्टे में 100। देखिए बी के लिए ब्याज हमारा ये मिल जाएगा, सी के लिए ब्याज हमें ये मिल जाएगा और दोनों के ब्याज का योग, इसमें क्या बोला है? दोनों से ब्याज के रूप में कुल कितना मिल रहा है, तो दोनों के ब्याज का योग किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 4500 के बराबर। बस हमें इतना ही करना है, यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकाल लेनी है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए अगर जो जो कट रहे उसको हम कटा देते हैं। ये देखिए हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया अब हमारा? देखिए ये हो जाएगा 65 दूने, ये हो जाएगा 65 दूने 130, ये हो गया 130 आर धन ये 80, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा? 320, ये आर बराबर में क्या हो गया? 4500। अब यहाँ से हमें निकालना है आर की वैल्यू, तो यहाँ पर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ। 130 में मैं 320 को जोड़ देता हूँ, 3 और 1 400, 30 और 20 50, ये कितना हो जाएगा? 450। ये आर बराबर ये हमें दिया है 4500। तो यहाँ से आर बराबर क्या निकल जाएगा? 450 इसके साथ गुणा हो रहा है, ये इधर आके भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4500 बटे 450। यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? 450, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 45 से 45 से कम 45 और ये जीरो हमारा बच गया। मतलब आर बराबर कितना मिल गया हमें? आर बराबर मिल गया 10, ठीक है, आर बराबर हमें मिल गया 10। और ये किस में रहेगा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत में, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल समझना है, बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो 4500 दिया है ये बी के लिए ब्याज होगा या फिर सी के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ये दोनों का कुल ब्याज होगा 4500, मतलब बी से भी ब्याज मिल रहा है वो और सी से भी ब्याज मिल रहा है वो। तो हम बी के लिए भी ब्याज निकाल लिए और सी के लिए भी ब्याज निकाल लिए, दोनों के ब्याज को जोड़ दिए, ये हो गया 4500 के बराबर। तो हमने यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लिया जो कि हमें मिल गया ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आप जो है ध्यान से समझते चलिएगा। आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हर एक क्वेश्चन में पूरा अलग अलग कंसेप्ट लगेगा, इसीलिए मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन छांट के लाया हूँ, सारे व्यापक में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार इसी में मैं लाऊंगा आपका पार्ट 2। अभी हम देख लेते हैं पार्ट 1 में साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन, पार्ट 2 में हम साधारण ब्याज के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज वाला भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो अगर काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं उसको पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि रुपये 3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 6 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा हमें पूछा है साधारण ब्याज। अब ब्याज का फॉर्मूला तो आपको पता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन हमें दिया है 3200, ठीक है, मूलधन हमें दिया है 3200, दर हमें दिया है 5%। देखिए दर हमें दिया है 5%, मूलधन पी बराबर हमें दिया है 3200 और ब्याज हमें निकालना है, ऐसा ही निकालना है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर खेल किसका हो रहा है, यहाँ पर खेल हो रहा है दोस्तों समय का। सब अभी तक हमें समय दे दिया जाता था वार्षिक में या फिर आपका मासिक में या फिर दिन में, लेकिन इसमें क्या दिया है 4 अप्रैल 2012 से वो लिया और ये 6 जून 2012 तक, ठीक है, ये हमें डायरेक्ट एक अवधि दे दिया है। इस अवधि से इस अवधि तक वो जो है पैसा लेता है और ये हमारा इस अवधि में वो पैसा पटा देता है। तब की कंडीशन में हम समय कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एक कंसेप्ट होता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई भी बैंक आपको अगर लोन देता हो, ठीक है, आपको अगर कोई भी बैंक हो या फिर कोई भी पर्सन हो अगर आपको लोन देता हो तो उसका ब्याज उस तारीख को नहीं लगेगा जिस तारीख को उसने आपको पैसा दिया,
ठीक है, ब्याज जो है उसके अगले तारीख से लगेगा। इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा। देखिए इसमें मैंने नोट करके भी लिख दिया है कि जिस तारीख को लोन लेंगे उस तारीख का ब्याज नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप जो है 4 अप्रैल को लोन ले रहे हैं तो 4 अप्रैल तक का आपको ब्याज नहीं लगेगा, आपका ब्याज जो है 5 अप्रैल से बनेगा। ठीक है, उसके अगले दिन से ब्याज लगेगा। इस पॉइंट को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि जिस तारीख को हम लोन ले रहे हैं उस तारीख का ब्याज हमें नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि हम 4 तारीख को ब्याज ले रहे हैं तो हमारा ब्याज 5 तारीख से गिना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अप्रैल, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ अप्रैल। देखिए अप्रैल, पहले हम दिन को काउंट कर लेते हैं, अप्रैल से जून तक। तो अप्रैल के बाद एक आ जाएगा हमारा मई और उसके बाद आ जाएगा जून। एक हो गया अप्रैल, एक हो गया मई और एक हो गया जून। अब देखिए अप्रैल कितने दिन का महीना होता है, तो अप्रैल होता है 30 दिन का महीना। लेकिन इसमें क्या बोला है कि हम पैसा कब ले रहे हैं, 4 अप्रैल को ले रहे हैं। तो ये 4 अप्रैल तक का हमें ब्याज नहीं देना है, क्योंकि जिस तारीख को हम पैसा लेते हैं उस तारीख का ब्याज नहीं लगता, ब्याज उसके अगले तारीख से लगता है। तो हम 4 अप्रैल को पैसा ले रहे हैं तो 4 अप्रैल का हमें ब्याज, कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 30 में से मैं 4 माइनस कर देता हूँ तो हमें अप्रैल में कितने दिन का ब्याज देना पड़ेगा, अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ 26 दिन का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अप्रैल का। अब मई महीने का हमें पूरा का पूरा ब्याज देना पड़ेगा। तो मई जो है कितने दिन का होता है, मई हो जाता है 31 दिन का। ठीक उसी प्रकार जून में हमें कब तक का ब्याज देना है, तो यहाँ पर देखिए 16 जून 2012 तक का बोला है। तो जून में हमें केवल और केवल 16 तारीख तक का ब्याज देना है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ तो हमें टोटल कितना दिन मिल रहा है, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ये 6 6 12 और ये 13 13 का 3, ये 1 बचा, 3 2 5 और ये 6 और 1 7, कितना दिन हो गया दोस्तों, ये हो गया 73 दिन। और ये 73 किस में है, दिन में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें दर तो मिल गया था, दर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, मूलधन भी क्वेश्चन में दिया गया है, ऐसा ही पूछा गया है। समय हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, समय को हमने समझ लिया, समय भी हमें मिल गया। तो अब ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन, ऐसा ही बराबर हो जाता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बिना फॉर्मूला को लिखे। यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा 3200, तो ऐसा ही बराबर हो गया हमारा 3200 गुणित दर हमारा क्या हो जाएगा 5% जो कि हमें दिया गया है। मूलधन हो गया गुणित दर गुणित समय। अब देखिए समय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर से 73, ये हमें दिया है दिन में, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, दिन में दिया रहेगा तो इसको हम वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 365 से भाग, और ये पूरे के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरे के बटे में हो जाएगा ये हमारा 100। अब यहाँ पर देखिए हम एसआई की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसान है। ये हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, ये 5 से 5 कट गया। तो हमारा एसआई बराबर कितना निकल के आ गया, एसआई बराबर हमारा निकल गया मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को ही ब्याज बोला जाता है। तो ये कितना निकल के आ गया हमारा 32 रुपये, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये 32 रुपए। ठीक है, तो एसआई बराबर हमारा निकल गया 32 रुपए आंसर, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस चीज को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा कि जिस तारीख को हम कहीं से भी लोन लेते हैं, कहीं से भी पैसा लेते हैं, तो उसी डेट का ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज उसके अगले दिन से लगता है। इस चीज को आप नोट करके रखिएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए हम देखते हैं इसी में हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिए, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं भी कर सकते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में ₹4200 की राशि 6216 रुपये बन जाएगी, यह हमें पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, अब इसमें हमें क्या पूछा है दोस्तों, दर मतलब रेट हमें पूछा गया है। ठीक है, पहले हम एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। कितने वर्ष की अवधि में बोल रहा है, 8 वर्ष की अवधि, मतलब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हमारा हो जाएगा दोस्तों, टाइम कितना दिया है 8 वर्ष, टाइम हमें दिया है 8 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, रुपये 4200 रुपये की राशि 6216 रुपये बन जाएगी। अब यहाँ से देखिए समझने वाली बात क्या है, 4200 रुपये जो है 6216 रुपये बन रहा है,
ये कम है, ये कम से ज़्यादा हो रहा है। अब 4200 में कुछ चीज़ जुड़ा होगा, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ जुड़ेगा तब ये 6216 रुपये बन जाएगा। मतलब ये 4200 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसमें हम ब्याज को अगर जोड़ देंगे तो ये 6216 रुपये बन जाएगा। तो मूलधन में हम ब्याज को जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा मिश्र धन। तो ये 6216 क्या हो जाएगा, मिश्र धन। मिश्र धन को हम ए से अमाउंट से डिनोट करते हैं। मिश्र धन कितना दिया है, 6216 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर मूलधन क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन हो जाएगा हमारा 4200 रुपये। तो यहाँ से मैं अगर ब्याज निकालना चाहूँ, देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है दोस्तों मूलधन धन ब्याज। तो यहाँ से मैं ब्याज की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। यहाँ से ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना दिया है, 6216 माइनस मूलधन कितना दिया है, तो ये हमारा दिया है 4200। इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2016। ये आ जाएगा 2016 रुपये, जो कि हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा ब्याज, ठीक है। ये होगा हमारा ब्याज जिसको ए साई से भी डिनोट करते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दर निकालना है। तो देखिए हमें दर निकालना है, हमें टाइम पता है, मूलधन भी पता है, ब्याज भी पता है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। क्या होता है हमारा ए साई बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। तो यहाँ पर देखिए ए साई हमारा कितना निकल गया, 2016 बराबर पी का वैल्यू क्या है हमारा, पी का वैल्यू है 4200। ये हो गया 4200 गुणित दर हमें निकालना है, गुणित टाइम क्या हो जाएगा 8 और ये बटे में 100। यहाँ से देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा दोस्तों 2016 बटे में क्या हो जाएगा, ये 42 गुणित 8। डायरेक्ट हमने सीधा सीधा यहाँ पर पक्षांतर किया है, ठीक है, सॉरी पक्षांतर नहीं, हाँ ट्रांसफर ही किया है। तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको कटाकर। तो ये कितने बार में कट जाएगा, देखिए 8 एकम 8 और ये कितने बार में जाएगा, ये 8 दूने 16, कितना बचा 4, ये हो गया 40। उसके बाद ये 8 पंछे 40, कितना बचा 1, इधर आ गया 16, ये हो गया 8 दूने 16, कितना आ गया, ये आ गया 252 बटे में ये हो गया 42। अब यहाँ से देखिए फिर से दो से कटे गए, 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये 2 छक्के 12 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये 1, मतलब 126 बटे में 21। इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया 126 बटे 21। तो ये हो जाएगा 21 एकम 21 और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 6 बार में। तो हमें आर बराबर क्या मिल गया, 6%। ये हो जाएगा वार्षिक, ठीक है, 6% वार्षिक, जो कि हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन ही हमने किया है, ऊपर से नीचे को हमने सिर्फ और सिर्फ कटाने वाला काम किया है। इसमें समझने वाली बात क्या था, ठीक है, देखिए समझने वाला बात जो था उसको हमें यहाँ से हम समझेंगे कि जो हमें दिया गया है ये हमारा हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन। तो हमारा ये मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन बराबर हो जाता है मूलधन धन ब्याज। तो हम यहाँ से ब्याज हमने निकाल लिया, फिर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखा तो हमें ये मिल गया रेट, ठीक है, जो कि हमें पूछा गया था। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। बिल्कुल छोटी छोटी बातों को हम समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, ठीक है, कि किसी धन का हमारा 10 वर्ष का ब्याज उसी धन का 2/5 होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया गया है और क्या बोल रहे हैं कि कोई भी धन है उस धन का 2/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका ब्याज, ठीक है, उसका ब्याज जो है कोई भी धन होगा उसका 2/5 हो जाएगा। इसमें हमें धन नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया है और इसमें हमें दर फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखिए दोस्तों मूलधन हमें दिया नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, गणित का नियम हम मान लेते हैं, ठीक है। तो माना मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, माना मूलधन कितना हो जाएगा 100 रुपये, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% 100% होता है तो हम मूलधन को भी 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब देखिए क्या बोला है कि मूलधन मतलब इसका ब्याज, इसका जो भी ब्याज निकलेगा इसका ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ब्याज को किससे डिनोट किया जाता है, ए साई से। तो ए साई उसी धन का,
हमने धन कितना माना है 100, तो 100 का 2/5, तो 100 का देखिए 100 का 2/5, तो का मतलब क्या होता है गुणा, तो ये हो गया 2/5, मतलब 100 गुणित 2/5, ये कितना हो गया 5 एकम 5, ये 20 पंचे 100, तो ए साई बराबर कितना निकल के आ गया 20 दूने 40 रुपए। ये हमारा कितना निकल के आ गया 20 दूने 40 रुपए। ठीक है, अब देखिए मूलधन हमने मान लिया 100 रुपए, तो इसी मूलधन के आधार पर हमें ब्याज कितना मिल गया 40 रुपए, और हमें समय कितना दिया गया है 10 वर्ष दिया गया है, तो हमें क्या निकाल लेना है दर, तो सिंपल सा फॉर्मूला पे रख देना है। तो हमारा दर बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर आपको दर का फॉर्मूला भी नहीं पता तो हम यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं। हमारा ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ब्याज को एस आई से डिनोट किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको मैं बार बार एस आई लिख रहा हूँ, पी लिख रहा हूँ, आर लिख रहा हूँ, टी, तो इन सब पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही समझा दिया था। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब जो जो दिया है इसको हम निकाल लेते हैं। तो एस आई बराबर हमने कितना निकाला 40, ये हो गया 40, ये हो गया गुणित में 100, क्योंकि 100 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया सीधा ही। पी बराबर हमने कितना मान लिया है 100, और आर बराबर हमें फाइंड करना है, और टी बराबर कितना है हमारा 10। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, ये कट गया, इधर भी ये 0 है, इधर भी 0 है, ये कट गया। तो आर बराबर सीधा सीधा मुझे कितना मिल गया, आर बराबर मिल गया 4%, जो कि मुझे पूछा गया है। ठीक है, जो हमें आर बराबर 4% पूछा गया है, जो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा दिया था। कई सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख के छोड़कर ही आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को एक बार सरसरी तौर पर पढ़ना है, उसके ऑप्शन को भी देखना है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका ऑप्शन से ही डायरेक्ट बनता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका 2014 में हॉस्टल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया था, सेम कंसेप्ट पे पूछा गया क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझिएगा, कब किस में से क्वेश्चन आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, एक व्यक्ति दो बैंकों ए तथा बी से क्रमशः 5% तथा 7% साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपये ऋण प्राप्त करता है। यदि 2 वर्ष में उसे पूरी राशि पर 954 रुपये ब्याज चुकाना पड़ता है, तो प्रत्येक बैंक से प्राप्त किया गया ऋण क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 2 बैंक से ऋण लेता है, एक में वो 5% की दर से लेता है, दूसरे से वो 7% की दर से लेता है, और दोनों मिलाकर उसको कुल 9,000 रुपये का वो जो है पैसा उधार लेता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि 2 वर्ष में उसे पूरी राशि पर 954 रुपये ब्याज भी चुकाना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये जो है 954 रुपये वो ए से जो अमाउंट लिया है उससे भी ब्याज चुकाएगा, और बी से जो अमाउंट लिया है उससे भी चुकाएगा। मतलब ये दोनों बैंकों का टोटल ब्याज हो जाएगा हमारा 954 रुपये। और क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि दोनों बैंक से जो ऋण ले रहा है, दोनों बैंक से जो उधार ले रहा है, तो दोनों को मिलाकर कितना रुपए ले रहा है, 9,000 रुपये ले रहा है। मतलब ए बैंक से वो कितना ले रहा है, तो ए बैंक से वो ऋण लिया गया, मान लीजिए ए बैंक से लिया गया ऋण X है, ए बैंक से लिया गया ऋण X है, तो बी बैंक से लिया गया ऋण क्या हो जाएगा, बी से वो कितना लेगा, तो बी से लेगा वो 9,000 माइनस X। ठीक है, 9,000 माइनस X, क्योंकि देखिए टोटल दोनों बैंक से मिलाकर वो कितने का उधार ले रहा है, दोनों बैंक से मिलाकर 9,000 का ले रहा है। तो ए का अगर मैं मान लेता हूँ 100 रुपये ले रहा है, तो बी से कितना हो जाएगा, तो जो दोनों बैंक से उधार लिया है उससे मैं ए वाले बैंक का निकाल लूंगा, तो हमारा निकल जाएगा बी बैंक का। मतलब बी से वो 9,000 माइनस 100 रुपये उधार ले रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा ए का ऋण, और ये हो गया हमारा बी का ऋण। अब इसमें देखिए और हमें क्या क्या गिवन है, इसमें हमें दिया है समय, टाइम बराबर 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष जो है वो दोनों के लिए है, और उसी के साथ और हमें क्या दिया है, ब्याज। दोनों से ब्याज जो मिल रहा है वो कितना है, 954 रुपये। यह है दोनों का ब्याज। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते चलिएगा। देखिए 2 वर्ष के लिए वो दोनों से लिया है, टाइम जो है दोनों बैंक के लिए सेम है, ब्याज भी दोनों बैंक से टोटल जो ब्याज देगा दोनों बैंक को, वो टोटल ब्याज कितना है, 954 रुपये।
तो अभी मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि ए बैंक से जो टोटल ब्याज मिलेगा और बी बैंक से जो टोटल ब्याज मिलेगा, उन दोनों के ब्याज को मैं अगर जोड़ देता हूं तो वो टोटल ब्याज के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज को हम डिनोट करते हैं एस आई से, मतलब ए बैंक से जो वो ब्याज लेगा तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। तो ए के लिए मूलधन क्या हो जाएगा हमारा, ए के लिए मूलधन हमने मान लिया है एक्स, ए के लिए हो जाएगा दोस्तों मूलधन एक्स गुणित दर। तो यहां से देखिए ए बैंक के लिए किस दर पे ले रहा है, तो ए बैंक के लिए वो 5% की दर से ले रहा है और बी बैंक के लिए वो 7% की दर से ले रहा है। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं। ए बैंक के लिए अमाउंट कितना हमने माना है एक्स, तो ए बैंक के लिए 5% की दर पे ले रहा है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो हो गया मूलधन गुणित दर गुणित समय और ये हो जाएगा बटे में 100। ये हो गया ए बैंक के लिए लिया गया ब्याज। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से बी बैंक के लिए कितना लेगा, तो बी बैंक के लिए मूलधन क्या हो जाएगा 9000 माइनस एक्स, ये हमारा है बी बैंक के लिए मूलधन। अब बी बैंक के लिए दर कितना था, तो बी बैंक के लिए दर था 7 और समय क्या हो जाएगा, समय जो है दोनों के लिए सेम है, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय और ये हो गया बटे में 100। मतलब ये हो गया हमारा ए बैंक के लिए ब्याज, ये हो गया बी बैंक के लिए ब्याज। अगर हम दोनों के ब्याज को जोड़ देते हैं, दोनों का ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें टोटल जो ऋण है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना हो जाएगा 954 रुपये, वो हो जाएगा 954 रुपये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं रखा है, क्वेश्चन बस लंबा चौड़ा दिया गया है, हमें बस क्वेश्चन को समझना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। मतलब इसको हमें कैलकुलेट करके सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 एक्स, कितना हो गया दोस्तों, ये 5 दूने 10 एक्स, ये बटे में 100 था, 5 दूने 10 एक्स बटे में 100 धन ये कितना हो जाएगा, तो इसको मैं कर देता हूँ आपस में गुणा। ठीक है, ये देखिए कितना हो जाएगा, 7 दूने 14 और ये 14 नहीं है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126, तो ये हो जाएगा 126 और ये 3 बार 0, ये हो गया 3 बार 0। ठीक है, इसका मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को हटाकर आपस में गुणा कर दिया। पहले 7 गुणित 2 किया, 14 आ गया, 14 का पहले 9000 के साथ गुणा, फिर इसी 14 का पहले माइनस 1 के साथ गुणा, तो ये 14 नहीं 126 आ गया, ये माइनस ये कितना हो जाएगा, 7 दूने 14 एक्स, ये आ गया 7 दूने 14 एक्स और ये बटे में क्या है दोस्तों, बटे में 100 है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 954 रुपये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये दो है, दोनों से 100 कॉमन आएगा, दोनों से 100 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये 954 गुणित 100 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 10 एक्स धन, यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 1,26,000, ये हो गया 1,26,000 माइनस का 14 एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 954 गुणित में ये हो जाएगा दोस्तों 100। ये हमें इतना मिल गया। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको देखिए, ये 10 एक्स में से ये 14 एक्स माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये माइनस 4 एक्स बराबर। ठीक उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, ये 954 और ये 00। ठीक है, मतलब ये 95,400। अभी 95,400 में से ये 1,26,000 इधर प्लस है, इधर मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1,26,000। बिल्कुल आपको मैं समझाने के लिए एकदम आराम से कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए माइनस का 4x, अब ये 1,26,000 में से मैं 95,400 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा दोस्तों, ये हमें मिल जाएगा 30,600। ये हमें मिल जाएगा 30,600। चूंकि बड़ा वाला में माइनस है तो यहाँ पर ये लग जाएगा माइनस, लेकिन ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 से बराबर क्या आ जाएगा, तो 1 से बराबर यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये 30,600 और ये बटे में 4 इसके साथ गुणा हो रहा है, वो इधर आके भाग हो गया। अब इसको हम सीधा सीधा कटा देते हैं। देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 से कटे गए, 4 एकम 4, ये कितने बार में कटेगा, ये 7 चौक 28, कितना बचा 2, ये इधर आके 26 हो गया। उसके बाद ये 6 चौक 24, कितना बचा 2, 6 पंचे 20, उसके बाद ये 0, मतलब 1 से बराबर कितना मिल गया हमें, 7,650 रुपये। ये हमें मिला 1 से बराबर। ठीक है, 1 से बराबर आप ध्यान रखिएगा, हमें कितना मिला 7,650 रुपये। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको हम देख लेते हैं कि प्रत्येक बैंक से प्राप्त किया गया ऋण
और देखिए ऋण को हमने क्या माना था, ए के लिए हमने माना था x, मतलब x बराबर हमें क्या मिल गया है 7,650 रुपये। 7,650 रुपये जो हमें देखिए किस ऑप्शन में दिया है, केवल केवल ए के लिए प्राप्त ऋण ऑप्शन नंबर बी में दिया है 7,650, और किसी में नहीं दिया है, तो यही हो जाएगा आंसर। अगर आप बी के लिए भी अमाउंट निकालना चाहते हैं तो भी हम बी के लिए अमाउंट निकाल सकते हैं। तो देखिए बी के लिए क्या दिया है 9,000 माइनस एक्स, मतलब ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 9,000 माइनस एक्स बराबर क्या है दोस्तों 7,650। तो 9,000 में से मैं 7,650 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1,350 रुपये, जो कि हमारा इसी ऑप्शन में दिया है। देखिए बी के लिए 1,350, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो देखिए इस पर बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस हमें क्वेश्चन को समझना है बस, लेकिन इतना सा कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन को देखकर आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भिन्नों का जोड़ घटा लगा है, इसमें हमने सिर्फ पक्षांतर किया और थोड़ा सा हमें कटाना पड़ा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, फिर ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को हमारा क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।